विश्वजीत, आज तो मुझे और रोमी को बहुत 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 ही मजा आया। हाँ जिज्ञासा, बहुत दिनों बाद हम तीनों इस तरह छुट्टी मनाने जो निकले थे। पापा गाड़ी रोको ना, मुझे आइसक्रीम खानी है। नो, आज तुम पहले ही 3 आइसक्रीम खा चुकी हो। अरे खाने दो ना जेक्स, तुम्हें तो पता है ना आइसक्रीम उसकी कितनी फेवरेट है। विश्वजीत कार रोकने के लिए ब्रेक लगाते हैं, लेकिन ये क्या, कार में ब्रेक ही नहीं लगता है। जेक्स, कार में तो ब्रेक ही नहीं लग रहे। विश्वजीत ने लाख ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी नहीं रुकी और आगे एक खाई में जा गिरी। इस हादसे में विश्वजीत और जिज्ञासा दोनों की मौत हो गई। मरते ही दोनों भूत बन गए, लेकिन वो कहते हैं ना कि जाग को राख साइयां मार सके न कोई। रोमी को मामूली खरोंच आई और वो बच गई। घटना स्थल पर पुलिस आई और फिर रोमी को उसके चाचा नीरज और चाची कुसुम को सौंप दिया गया। मम्मी, पापा, उठो ना, प्लीज उठो ना। मम्मी, मैं आइसक्रीम के लिए सिर्फ नहीं करूँगी, कभी नहीं करूँगी। उठते क्यों नहीं हो तुम लोग? चाचा जी, ये लोग क्यों नहीं जाग रहे हैं? ये अब कभी नहीं जागेंगे बेटी, लेकिन तू बिल्कुल चिंता मत करना, तुम्हारे चाचा अभी जिंदा है, तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं होने दूंगा। रोमी अपनी चाचा चाची के साथ रहने तो लगी, लेकिन उसकी चाची को वो बिल्कुल नहीं सुहाती थी। उसकी चाची की भी एक बेटी थी, रिचा। उसे लगता था कि उसके पति रिचा को कम और रोमी को अधिक प्यार करते हैं, हालांकि उन दोनों बहनों में बहुत प्यार था। रोमी, रोमी, देखो तो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। रोमी भागती हुई आती है। उसके चाचा जी के हाथों में एक बड़ी सी डॉल है। रोमी उसे देखकर बहुत खुश होती है। अरे वाह, ये कितनी सुंदर है। थैंक यू चाचा जी। तभी उसकी चाची कुसुम वहाँ जाती है। ये क्या बात हुई जी? रिचा इतने दिनों से कह रही है आप उसके लिए तो डॉल लेकर नहीं आए, और रोमी के लिए बिना बोले ही ले आए। अरे उसके पास तो पहले से ही कितनी सारी डॉल्स हैं, इसके पास तो एक भी नहीं है। चाची, ये डॉल आप रोमी को दे दीजिए ना, मुझे डॉल की कोई जरूरत नहीं है। अब तू मुझे मत सिखा कि किसे क्या देना है क्या नहीं। चल जा, बड़ी दानवीर करण बन रही है। रोमी के चाचा नीरज जानते थे कि उनकी पत्नी कुसुम का व्यवहार रोमी के प्रति बहुत ही रूखा है, लेकिन घर में कलेश ना बढ़े इसलिए वो अपनी पत्नी से ज्यादा कुछ नहीं कहते। एक दिन, अजी सुनते हो, कहाँ हो, बाहर तो आओ, ये देखो हमारी बेटी कितना बड़ा अवार्ड लेकर आई है। पर माँ, नीरज बाहर आता है। अरे वाह वाह, कमाल कर दिया मेरी बेटी ने, वाह। आप बिना मतलब इसके पीछे पड़े रहते थे। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, देख लो हो गई ना आपकी बोलती बंद। पर पापा, ये अवार्ड तो रोमी का है, वो पूरे स्कूल में फर्स्ट आई है। अरे वाह, तब तो ये और भी खुशी की बात है। आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। क्यों रे रोमी, रिचा तुम्हारी असिस्टेंट है क्या, जो तुमने इतनी भारी ट्रॉफी उसे थमा दी और खुद महारानी की तरह हाथ हिलाते आ गई? रोमी, ए रोमी, तुझे कम सुनाई पड़ता है क्या? क्या हुआ चाची? ज्यादा भोली मत बन, इतनी देर से तुम्हें पुकार रही हूँ, सुनाई नहीं देता तुम्हें? लेकिन माँ, सच में आपकी आवाज नहीं सुनाई दी। तू चुप कर, जब देख इसकी तरफदारी करती रहती है। और तू सुन, अगर खेलना हो गया हो तो जरा अपनी चाची की खाना बनाने में मदद कर दे, मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है। माँ, मैं भी करूँ क्या मदद? और पढ़ाई कौन करेगा? मैं। धीरे धीरे कुसुम किसी न किसी बहाने से रोमी से घर का काम करवाने लगी। कभी कभी तो वो उसे स्कूल जाने से भी रोक देती और घर का कोई न कोई काम थमा देती। इससे रोमी की पढ़ाई पर असर पड़ने लगा। उसके मार्क्स एकदम से कम आए तो उसके स्कूल में उसके चाचा चाची को बुलाया गया और दोनों से कहा गया कि उसकी पढ़ाई पर ध्यान दे। लो जी, अब कर लो प्राउड। आई एम प्राउड ऑफ यू। पूरे स्कूल में नाक कटवा दी उसने। तो थोड़ी देर अपना मुंह बंद नहीं रख सकती क्या? जब देखो तुम्हारी जबान कैंची की तरह चलती रहती है। वाह जी, नंबर भतीजी के कमाए और गुस्सा मुझ पर। नीरज ने रोमी से बात पूछने की कोशिश की, लेकिन रोमी ने नंबर कम आने की वजह के बारे में कुछ नहीं कहा। लेकिन रिचा ने अपनी माँ की सारी पोल खोल दी और अपने पिता नीरज को बताया कि कैसे माँ रोमी की पढ़ाई को डिस्टर्ब करती रहती है। कई बार तो उसे स्कूल भी नहीं जाने देती। नीरज को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आया और वो कुसुम के पास गए। हाँ भाई, एक मैं ही तो दुश्मन हूँ तुम्हारी भतीजी की, सब मैंने ही किया है। अरे किसके घर में उसकी बेटियाँ काम में हेल्प नहीं करती? लेकिन मैंने तो सुना है कि तुम सारा दिन उससे कुछ ना कुछ काम करवाती हो, उसे स्कूल भी नहीं जाने देती। रोमी से ऐसा मैंने कौन सा पहाड़ तोड़वा लिया जो तुम सब लोग मेरे ऊपर चढ़ रहे हो? अगर मुझसे इतनी दिक्कत है तो मैं ही घर छोड़कर चली जाती हूँ। नीरज समझ गया कि कुसुम से बोलने का कोई फायदा नहीं, इसलिए उसने घर में एक मेड रख दी। इससे कुसुम और भी चिढ़ गई। लुटा दो तुम अपनी सारी कमाई उस मनहूस पर लुटा दो। मैं तो कहती हूँ ये घर भी उसके नाम कर दो और हम दोनों माँ बेटी को किसी आश्रय में भेज दो। तुम ये सब क्या कहती रहती हो? अरे तुम्हें काम करने में किसी की हेल्प चाहिए थी ना, उसके लिए ही तो मैंने मेड को रख लिया। आपने मेरे लिए नहीं, आपकी लाडली के लिए रखा है, वरना इतने सालों से तो आपको मेड का ख्याल नहीं आया। मैं सारा दिन बैल की तरह काम करती रही, लेकिन आपका दिल नहीं पसीजा। झूठ मत बोलो तुम्हें तो मैंने कितनी बार कहा, लेकिन तुमने हर बार मना किया। कुसुम हर बात में रोमी को लाकर घर में लड़ने लगी थी, इसलिए पूरे घर में हमेशा कलेश का माहौल रहता। एक दिन तो उसने हद कर दी। नीरज ऑफिस से लौटते वक्त रोमी के लिए आइसक्रीम ले आए
तो उसने गुस्से में सारी आइसक्रीम जानबूझकर जमीन पर गिरा दी। उस रात जब रोमी सो रही थी तब रोमी के माता पिता की आत्मा वहां आती है। रोमू, रोमू, बेटा रोमू, देखो तो पापा तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। रोमी की नींद खुल जाती है। वो देखती है कि उसके सामने उसके मम्मी पापा खड़े हैं। पापा के हाथ में आइसक्रीम है। वो दौड़कर उन्हें गले लगा लेती है। पापा, मम्मा, आप लोग मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मुझे भी अपने पास ले चलो ना पापा। ऐसा नहीं कहते बेटा। भगवान जी अच्छा नहीं है पापा। वो आप दोनों को अपने साथ ले गए और मुझे यहाँ छोड़ दिया। रोमी अभी अपने मम्मी पापा से बात कर ही रही थी कि उसे अपनी चाची के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। वो हड़बड़ा कर उठ बैठी। वो ये सारी बातें सपने में देख रही थी। तभी उसने फिर से चाची के चिल्लाने की आवाज सुनी। अरे रिचा के कमरे में आग लग गई है, बचाओ बचाओ, नीरज मेरी बेटी को बचा लो नीरज। रोमी दौड़कर बाहर गई। रिचा के कमरे से आग की लपटें बाहर आ रही थी। नीरज चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। उसने कुसुम को जोर से पकड़ रखा था। रोमी ने आग देखा न था, वो उसके कमरे में घुस गई और आग की लपटों से बचते हुए किसी तरह रिचा के पास पहुंची। रिचा लगातार रोई जा रही थी। उसने रिचा के ऊपर एक कंबल डाला और उसे अपनी पीठ पर उठाकर बाहर निकलने लगी। वो रिचा को सुरक्षित बाहर ले आई, लेकिन खुद पूरी तरह से झुलस गई। मुझे माफ कर दो बेटी, मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा व्यवहार किया, लेकिन तुमने अपनी जान जोखिम में डालकर मेरी बेटी को बचाया। वो मेरी बहन है चाची, तुमने उसे बहन माना, लेकिन मैंने तुम्हें अपनी बेटी कभी नहीं माना। पता नहीं भगवान मुझे माफ करेगा कि नहीं, लेकिन तुम माफ कर दो बेटा। माँ बाप को बच्चे माफ नहीं करते चाची। चाची नहीं माँ। आज से मेरी 2 बेटियां हैं, रिचा और रोमी। रोमी को कुछ दिन बाद अस्पताल से छुट्टी मिल गई। कुसुम अब बिल्कुल बदल गई थी। वो अपनी दोनों बेटियों के साथ खुद को दुनिया की सबसे खुशनसीब औरत समझती है।